देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आपके पास उपस्थित है, तो इसके बारे में आपको पता लगाना होता है। तो आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो या बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा, पूछेगा कि इसमें आप बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो आपको सीधा सा एक पहचान रखना है, क्या ध्यान रखना हमेशा, अगर कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, क्या दिखे, सिंगल बॉन्ड, तो इसका साफ पता आपको होना चाहिए क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा, अगर कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का जो पहचान होगा वो होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला आता है ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपको कहीं भी दिखता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए पहचान क्या होगा, sp होगा। अब देखो कहीं कहीं आपको कंडीशन आ जाता है, अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा। अगर इस टाइप का कहीं भी कंडीशन दिखे तो जो ये वाला कार्बन होगा वो sp हाइब्रिड होगा। इसके बगल का अगर ये वाला अटैच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, sp2 होगा। इधर अगर गलती से इसने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, sp होगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच किया तो वो क्या होगा, sp2 होगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ लिखा क्या है, आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। लिखिए, कार्बन एटम सेटिस्फाई बाय सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कह रहा है या तो सिंगल बॉन्ड होगा या फिर क्या कह रहा है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये कह रहा है मल्टीपल देन असाइन sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन और रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है तो ये मान के चलो आप कि आपके पास 3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होने की संभावना है। पहला क्या, इन तीनों की संभावना है, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे दे देगा, बताएगा कि इसमें आपको फाइंड करने हैं, या फिर दूसरे रो में पूछ लेता, दूसरे वे में कहता है कि आप बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो इसका पहचान आपको करना होता है। देखिए यहाँ हमने एक ले रखा है, देखिए यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। देखो अब जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, देखिए हम एग्जांपल बताते हैं आपको। ये यहाँ लिखा, देखो लिखा क्या है हमारे पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा है, एक कार्बन लिखा है, डबल बॉन्ड लिखा है, फिर कार्बन लिखा है, सिंगल बॉन्ड लिखा है। तो देखो अभी हमने बताया था अगर कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। बाकी जो अदर है वो क्या हो जाएंगे हमारे, sp2 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ क्या लगा है, हाइड्रोजन। अब एक बात बताना, अगर इसमें पूछ ले आपसे कितने सिग्मा है और कितने पाई है, तो सिग्मा को काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो गए, सिग्मा हो गए। पाई की कितनी संख्या हो गई, 2 पाई हो गई। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से देखना, अगर डबल बॉन्ड होता है दोनों तरफ तो होगा sp, अगर उसके बगल में एक ही डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp होगा। यहाँ से हमारा सारा का सारा डाटा पता चल के निकल गया क्या कैसे होगा। तो देखो यहाँ हमारा क्या हो गया, तो हमने यहाँ देखो पहला लिख रखा है, ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp होगा। और ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिड। अगर हम बात करें इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने, 6 और पाई बॉन्ड कितने, 2। गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे क्या, सिग्मा बॉन्ड, और 1 एंड 2 ये क्या हो गए हमारे पाई बॉन्ड। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आपको अगला दे रखा है यहाँ पर, अगला क्या कह रहा है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ भी कहा, देखो हमने क्या कहा, अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड में, जैसे हमने लिख रखा है यहाँ CH3 लिख रखा, CH3 का मतलब ये लिखा हुआ है, देखो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ से आपको दूसरा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का क्या पहचान, sp3 हाइब्रिड। क्लियर हो गया बात। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड है तो sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो sp2।
अब यहाँ क्या आ गया हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया sp3। यहाँ भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो सिंगल बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गए, सारे की पहचान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमें फाइंड करना है कितने सिग्मा है और कितने पाई है। तो गिनो आप, गिनोगे कैसे, देखो गिनने के लिए आप सीधा सा काम करोगे, 3 हो गया और 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 1 9, 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 1 12, और 12 और 3 कितने हो गए, 15 हमारे क्या हो गए, सिग्मा हो गए। और उसके बाद हमारे पास कितने हैं, 1 नंबर हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है। बात क्लियर हो गई। अगले में आ जाओ, अगले के हम देखते हैं क्या है। अगला हमारा कह रहा है ये वाले कंपाउंड पे आ जाओ, तो इसको देखो sp3 sp2 sp2 sp और sp हो गया। अब इसमें आपको बताना है कितने क्या है, सिग्मा है और कितने पाई है। तो सिग्मा के लिए 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, ये कितने हो गए, 10 क्या हो गए सिग्मा। और यहाँ कितना, 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 क्या हो गए हमारे, पाई हो गए। 10 सिग्मा और 3 पाई बन के हमारे तैयार हो गए। अगला आता है, यहाँ लिखा है इस वाले कंपाउंड को आपको बताना, तो सीधे बताओ, ये हो गया sp3 क्लियर है, ये हो गया sp2, ये भी हो गया sp2, ये भी हो गया sp2 और ये भी क्या हो गया sp2। अब बात आती है इसमें सिग्मा और पाई का निकालना है। देखो यहाँ 3 हो गया और ये कितना हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 7 8 9 और 1 10 और 1 11, ये कितने हो गए, 11 तो हमारे हो गए सिग्मा। पाई की संख्या काउंट करो, 1 2 कितने हो गए, 2 पाई हो गए। ये हो गया हमारा कितना सिग्मा है और कितना पाई बॉन्ड है, ये क्लियर हो गया। अगला हमारे पास आता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। ये वाला हमारा था, देखिए ये हमारा sp2 हो गया, sp2 हो गया, sp2 हो गया, sp हो गया और sp। हमने पहचान बता रखा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के लिए सभी के लिए अपना अपना पहचान निकाल लोगे। अब कह रहा है आपको इसमें गिनती करना है कितने सिग्मा है कितने पाई है। तो गिनो, ये 3 हो गया और 1 4 हो गया और 1 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या हो गए हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई की संख्या काउंट करो, 1 2 और ये 2 कितने हो गए, 4, तो कितने हो गए, 11 सिग्मा और 4 पाई इस वाले में हो गए। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब बात आता है इसके बाद, देखिए कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे हमने इधर कैलकुलेशन किया था, सेम इसी प्रकार से हम इधर भी करेंगे। तो इसे कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो जानने के लिए वही सेम प्रोसेस है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। चलिए अब देखते हैं, यहाँ लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कह रहा है कैलकुलेशन करना है आपको, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालोगे कैसे, जैसे इधर बताया सेम इसी प्रकार से आप इधर निकालोगे। करना क्या है, देखो पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करोगे, कौन सा हो गया sp3, कौन सा हो गया sp3 और ये कौन सा हो गया sp2, ये कौन सा हो गया sp2 और ये कौन सा हो गया sp और ये भी क्या हो गया sp। ये तो हमारा निकल गया। गिनती करो, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 1 7 और 1 8 और 1 9 10 11 और 1 12, कितने हो गए हमारे 12 सिग्मा। और पाई की संख्या 1 और 2 कितने हो गए 3, ये हो गया इसका। अगला आता है हमारे पास बेंजीन है। तो बेंजीन कैसे निकालते हैं, तो बेंजीन के लिए देखिए बेंजीन बनता कैसे है, उसके हिसाब से उसे काउंट हम करते हैं। तो हम बनाते हैं बेंजीन। तो देखिए बेंजीन हो गया हमारा, ये अल्टरनेटिंग बॉन्ड होगा, सभी के सभी पे एक क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो देखिए सभी हाइड्रोजन जितने भी सिंगल बॉन्ड दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए हमारे 12 तो हो गए हमारे सिग्मा हो गए। पाई की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई, कितनी हो गई 3 पाई। सेम जो ये लिखा हुआ वही सेम इसका भी रिजल्ट आया। देखो अगला कह रहा अगला हमारे पास कह रहा है इस वाले कंपाउंड को आपको बताना है। तो गिनो, यहाँ पे 1 हो गया, 1 यहाँ हो गया, कितने हो गए 2, 1 यहाँ हो गया 3, 1 यहाँ हो गया 4, 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 क्या हो गए हमारे सिग्मा हो गए। पाई की संख्या काउंट करो, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 4 हो गए, ये कितने हो गए 6 हो गए, ये कितने हो गए 8 हो गए और 1 ये कितना हो गया 9 हो गया। तो कितने हो गए
9 पाई हो गया। अगला हमारे पास कह रहा है ये कंपाउंड दे रखा है, इसका बताना, तो सेम ऐसे ही काउंट करोगे। तो इसको काउंट करने के लिए देखो, ये तो हमारे इस टाइप से दिया हुआ है, ये हो गया, गिनो भाई, गिनती करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। अब इसके बाद 6 और काउंट करो, इसको 5 करो तो कितने हो गए, 4 ये हो गए, तो 4 हो गए तो कितने हो गए, 15 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 19 सिग्मा हो गए, और ये कितना हो गया, 5 पाई बॉन्ड हो गया। ये हमारा सारा का सारा निकल के डाटा आ गया, क्या, कौन सा संकरण। अब देखो अगर हम इसे निकालें तो क्या होगा, sp2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी sp2 होगा। बेंजीन रिंग में सभी के सभी जो होंगे वो sp2 होंगे, क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। और अगर यहाँ की बात करें तो देखो ये भी क्या होगा, sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, लेकिन ये क्या होगा, sp होगा, और ये भी sp। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे डाटा आपके सामने आ गए। अब कोई भी एग्जांपल आप कहीं भी देखो तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो किसका क्या होगा, किसका क्या होना है, कितने सिग्मा है, कितने पाई है, इसके बारे में आपको जानना होता है।